हेलो दोस्तों। ये पार्ट थर्ड है। जैसा कि हमने पार्ट 1 और 2 में पढ़ा था कि कौन कौन से कंपनियां भारत आई, उन्होंने कैसे कैसे शासन करने की कोशिश की और ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी। तो अब तक हमने ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि डैनिश कौन थे, कब आए, कैसे गए और फिर फ्रांस जो है, फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कैसे युद्ध हुए और कौन सा वो युद्ध था जिससे लास्ट में ये पता चल गया कि बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ही लंबे समय तक शासन करेगी। तो डैनिश जो आए थे वो 1616 में आए थे। जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया था कि सबसे पहले 1505 में पुर्तगाली आए, उन्होंने अपनी कंपनी कोचीन में रखी। फिर उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाए। फिर डच आए 1605 में। फिर उन्होंने डच जो पुर्तगाली उनके कुछ क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई। फिर उन्होंने एक युद्ध, स्वाली का युद्ध लड़ा। फिर उन्होंने बहुत सारे भारत के बहुत से हिस्सों पर, मद्रास, बंगाल में अपना कब्जा कर लिया। फिर जाके डैनिश आए 1616 में। ये वैसे पहले एक गुलाम थी किसी देश की, लेकिन 1616 में वो आज़ाद हुई और उन्होंने सोचा कि अपनी विकास के लिए वो दूसरे देश में जाके व्यापार करे। जब वो 1616 में भारत आई तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 देश ऐसे हैं, शक्तिशाली देश, जो व्यापार करने के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें कोई भला क्यों चांस देगा व्यापार करने के लिए। तो 1616 में जब डैनिश भारत आए तो उन्होंने देखा 3 व्यापार, जैसे पुर्तगाली थे, डच थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी अपना व्यापार फैलाने की कोशिश कर रही थी। तो डैनिश 1616 में भारत आते हैं व्यापार करने के लिए, परंतु वो लंबे समय तक व्यापार नहीं कर पाते और उसके बाद वो 1680 तक थोड़ा बहुत व्यापार करते हैं और अपना फिर बाद में 1680 में सब कुछ अपना ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच के चले जाते हैं। फिर 1664 में एक कंपनी आती है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी आती है 1664 में और इसमें एक व्यक्ति होता है, होते तो बहुत से लोग हैं लेकिन एक व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट होता है जिसका नाम है डुप्ले। वो डुप्ले बहुत महत्वाकांक्षी था। वो चाहता था कि भारत में फ्रांसीसियों का बहुत बड़ा पैमाने पर व्यापार हो, क्योंकि यहाँ के मसाले, भारत के मसाले, वस्त्र और सभी चीज़ क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे थे और इसलिए इसको सोने की चिड़िया भी कहते थे। तो जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आई और उन्होंने लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना बड़े पैमाने पे व्यापार करने की सोच रही थी। कहीं उन्होंने बंदरगाह, उन्होंने सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम भी बना लिया था। तो इन दोनों देश के बीच में फिर लड़ाई सी होने लगी। तो एक लड़ाई हुई थी जिसको कर्नाटक युद्ध कहते हैं। यही 2 देश हर जगह लड़ रहे थे, या अमेरिका में भी लड़ रहे थे, यही 2 देश यूरोप में, अमेरिका में, भारत में लड़ रहे थे और नाम दिया कर्नाटक का युद्ध। तो सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वो 1746 में हुआ था। वो 48 तक चला, ये युद्ध जो हुई एक संधि के तहत समाप्त हुआ जिसको बोलते हैं ऑक्सला शैपेल। और फिर एक युद्ध हुआ था 1749 में और 54 तक चला और ये युद्ध शांत हुआ, एक संधि के तहत शांत हुआ जिसको बोलते हैं पौंडुचेरी संधि। फिर एक 7 साल युद्ध चला जो 1756 से लेके 1763 तक चला, जिसको पेरिस की संधि कहा गया। इसी युद्ध के दौरान बीच में एक युद्ध हुआ 1760 में जिसको वांडी वॉश का युद्ध कहते हैं 1760 में। और इसमें क्लियर कट ये हो गया था कि आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, क्योंकि इस जो वांडी वॉश का युद्ध हुआ था इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही जीती। और इन संधियों को याद करने का एक शॉर्टकट है, जैसे आ पे, यानी आ से ऑक्सला शैपेल, पा से पौंडीचेरी और पे से पेरिस की संधि।
सो हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आगे आने वाली वीडियो में वैसे हम जैसे कि जो दो बहुत इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध हुए थे जिसका नाम है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। और अभी तक हमने जितना भी पढ़ लिया है पूरा मतलब पार्ट 1 से लेके पार्ट 2 में पढ़ा, पार्ट 3 में जितना ही पढ़ लिया उसका एक डिवीज़न है कि जैसे कि हमने जैसे पढ़ा कि 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। 1600 में इन्होंने 15 साल के लिए परमिशन लिया, चार्टर लिया, जो 15 साल की अनुमति ली भारत में आगे व्यापार करने के लिए उनसे, रानी विक्टोरिया से। फिर 1608 में एक व्यक्ति आता है मिल्टन हॉकिंस, जो यहाँ पे आता है, जिसको अरबी, तुर्की, फ़ारसी सब आता है और वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है शाहजहाँ के आगे अच्छे तरह से कि हम यहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं। फिर 1611 में उनको हाना में परमिशन मिलती है और वो मसूलीपट्टनम में अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। फिर 1612 में एक सवाली का युद्ध होता है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेड ड्रैगन जो जहाज़ था इसकी सहायता से जीत गई पुर्तगालियों से। फिर 1613 में उन्होंने सूरत में अपनी कंपनी स्थापित कर दी, जो वो शुरू से चाहते थे कि सूरत में हमारी कंपनी स्थापित हो। फिर उसके बाद हुआ 1639 में मद्रास में उन्होंने एक जगह ली थी, बाद में उनको वहाँ पे किलेबंदी कर ली जिसको हम बोलते हैं सेंट जॉर्ज मद्रास में। उसके बाद उन्होंने हुगली पर आक्रमण किया। वो जो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो हुगली में उस समय जो मतलब भारत में जो शासन करा था वो औरंगजेब था। जब हुगली यानी बंगाल के हुगली में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आक्रमण किया था, हमला किया था और बंगाल के लोगों व्यापारियों का पैसा लूटा था, तब उन्होंने औरंगजेब को कंप्लेन की थी कि भाई देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विदेशी कंपनी आके हमारे व्यापार को और हमें लूट रही है। तो फिर औरंगजेब ने उनको कहा था कि अगर आगे से अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपको यहाँ पे व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने एक फोर्ट विलियम बना लिया 1698 में वहाँ पे बंगाल में। फिर 1717 में हमने जैसे सेकंड वीडियो में पढ़ा था कि फारुखसियर जो एक व्यक्ति था वो एक बीमारी से ग्रस्त था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत सारे डॉक्टर आते थे, उनमें से किसी ने फारुखसियर की बीमारी का इलाज किया तो उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। जहाँ से करोड़ों अरबों पैसा आ सकता था टैक्स के रूप में, वहाँ पे मात्र बंगाल से 3000 और सूरत से सिर्फ 10,000 लेके उनको टैक्स फ्री कर दिया कि आप साल भर में कोई भी कंपनी करे, कंपनी का लोग करे, कोई भी यहाँ पे व्यापार कर सकता है। फिर 1739 में हमने जैसा पढ़ा था कि एक नादिर शाह आता है, नादिर शाह व्यक्ति, और वहाँ भारत में आक्रमण करता है। उस समय मोहम्मद शाह का शासनकाल होता था जो बहुत ही मतलब अयोग्य था और नादिर शाह से मोहम्मद शाह हार जाता है और इससे अंग्रेज़ों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल जाता है कि अब इसमें मतलब यहाँ के जो शासक हैं उनमें अब वो बात नहीं रही जो अकबर, औरंगजेब और शाहजहाँ में थी। तो उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सोचने लग जाती है कि अब यहाँ पे हम व्यापार बड़े पैमाने पे करें, व्यापार के साथ साथ हम यहाँ पे कब्जा और शासन भी कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि 1616 में फिर डैनिश आते हैं यहाँ पे व्यापार करने की सोचते हैं, लेकिन 1680 में वो वापस चले जाते हैं और 1664 में फ्रांसीसी आते हैं। फिर वो चाहते हैं फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध होता है और वांडी वॉश का युद्ध से क्लियर कट हो जाता है कि लंबे समय तक इधर व्यापार कर रहेगी वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और अगले पार्ट में अब जो वीडियो आएगा वो आप बक्सर और प्लासी के वीडियो आएंगे कि प्लासी का युद्ध कैसे हुआ और बक्सर का युद्ध कैसे हुआ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।